जय हिंद दोस्तों। इंटरनेट एक बहुत ही मज़ेदार जगह है। यहाँ पे आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। मिलेंगे तो नहीं बल्कि आपको डिजिटली मिलेंगे। आपको अलग अलग तरह का कंटेंट मिलेगा और कुछ ऐसी भी चीज़ें दिखेंगी आपको जो आपको देख के लगेगा कि यार ये चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि यार ये चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ, तो वहीं पे धीरे से आपके मन के किनारे से एक चोर भी आएगा। वो कहेगा कि यार ये काम तो मैं इसी का उठा के चिपका सकता हूँ। ये चीज़ होती है और कई सारे केसेस में हमने ये चीज़ देखी भी है। और इसीलिए जो इंटरनेट के कॉपीराइट रूल्स, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरनेट पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और इस चीज़ को समझना चाहिए कि कॉपीराइट क्या चीज़ होती है। तो कॉपीराइट रूल्स को इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिन ब दिन किया जा रहा है जिससे कि इन चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन फिर भी इंटरनेट पर मौजूद कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर रोक लगा पाना अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे में जब कई बड़े सेलिब्रिटीज़ ये काम कर दें कि किसी दूसरे की चीज़ उठा के अपना बताते हुए या फिर बगैर क्रेडिट के डाल दें, तो दुख तो कहीं ना कहीं होता ही है कि भाई जब एक बड़ी शख्सियत ऐसे काम कर दे तो फिर छोटे लोगों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। छोटे लोगों से मेरा मतलब है आम लोगों से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब जो नया मसला सामने निकल के आया है वो जुड़ा हुआ है अमिताभ बच्चन जी से। अब अमिताभ बच्चन जी का नाम यहाँ पे लेने का मतलब ज़्यादा इसीलिए भी है क्योंकि कुछ समय पहले एक किस्सा हुआ था जिसमें उन्होंने कुमार विश्वास जी को एक लीगल नोटिस भेज दिया था, जिसमें कुमार विश्वास जी ने हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता का उपयोग किया था। उसके ऊपर उनको लीगल नोटिस भेजा गया था और कानूनी कार्रवाई की बात भी की गई थी। और फिर ऐसे में जब आप खुद ही वो काम करें जो आप दूसरों को ना करने की नसीहत देते हो, तो कहीं ना कहीं बात सोचने वाली ज़रूर हो जाती है। अब क्योंकि ये बात काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है, इसीलिए मैं आपको वो आर्टिकल पढ़ के सुनाऊंगा जिससे कि मेरे ऊपर कोई बात ना आए, तो आप भी ज़रा समझिए। तो ये आर्टिकल है ऑफ इंडिया का। इसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन पर मिलने वाले रैंडम व्हाट्सएप संदेशों को पूज्य बाबूजी की कविता बताने वाले बॉलीवुड के कलाकार और इंडस्ट्री के कथित महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर से विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार अमिताभ बच्चन ने जो कविता अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बिना किसी कवियत्री को श्रेय देते हुए शेयर की है, उसकी वास्तविक रचनाकार ने अमिताभ बच्चन से इसे लेकर थोड़ी सी आपत्ति दर्ज कराई है। वेडनेसडे मतलब 24 दिसंबर 2020 को रात में करीब 1 बजे अमिताभ बच्चन जी ने अपने अकाउंट से फेसबुक पेज और ट्विटर पे उन्होंने ये कविता पोस्ट करी थी। और इस कविता को पोस्ट करते हुए उनकी एक आदत है, जो नंबर मेंशन करते हैं कि कौन से नंबर का पोस्ट है, वो चीज़ वो मेंशन करते हैं। उन्होंने बाकायदा वो चीज़ मेंशन करते हुए एक तस्वीर साझा करी अपनी, जिसमें वो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दिखाई दे रहे थे। वो कविता मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ कि थोड़ा पानी रच के उबालिए, खूब सारा दूध खुशियों का, थोड़ी पत्तियां ख्यालों की, थोड़े गमों को कूट कर बारीक, हंसी की चीनी मिला दीजिए, उबलने दीजिए ख्वाबों को कुछ देर तक। ये ज़िंदगी की चाय है जनाब, इसे तसल्ली के कप में छान कर घूंट घूंट कर मज़ा लीजिए। कविता तो वाकई में अच्छी है और ऐसी अच्छी कविता के लिए जब आपको श्रेय भी न मिले, वो भी इतने बड़े कलाकार से, तो कहीं ना कहीं दुख ज़रूर होता है। लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो कि मैं ये कहूँगा कि गलती से तो नहीं होती, बल्कि हाँ, अगर आप कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि यार ये चीज़ मेरी नहीं है। कई सारे केसेस में हमने देखा है कि लोग जब इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे शेयर करते हैं तो उसके नीचे लिख देते हैं वाया व्हाट्सएप या फिर ट्विटर या जहाँ से भी उनको वो चीज़ मिली होती है, उस चीज़ को वो मेंशन ज़रूर कर देते हैं। तो हाँ, कम से कम ये तसल्ली रहती है कि भाई चलिए ठीक है, ये इस पर अपना स्वामित्व नहीं दिखा रहे। लेकिन यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ने ठीक इसके उलट काम किया है। अब इसके कुछ देर बाद ही ये खुलासा हो गया कि ये कविता तो वास्तव में टीशा अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। टीशा अग्रवाल ने अमिताभ बच्चन के ट्विटर और फेसबुक पेज पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, सर ये लाइंस या पंक्तियाँ मेरी हैं, कम से कम क्रेडिट तो दे देते। टीशा ने अमिताभ बच्चन की ये पोस्ट अपनी वॉल पर शेयर करते हुए लिखा कि जब अमिताभ बच्चन आपकी पोस्ट की कॉपी करें और क्रेडिट भी न दें तो खुश हों कि रोएं। सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत दुख तो ज़रूर होता है, जैसा कि मैंने कहा। इस संबंध में जब इस वेबसाइट ने ऑफ इंडिया ने टीशा अग्रवाल से बात करी तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक चलन सा बना हुआ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, कि लोग एक दूसरे की चीज़ें उठा के कॉपी कर देते हैं। तो टीशा ने बताया कि उन्होंने ये जो कविता थी ये 24 अप्रैल 2020 को अपने फेसबुक पे शेयर करी थी। और उसके बाद उन्होंने जब इस अमिताभ बच्चन के शेयर करने के बाद जब उन्होंने इस बात के बारे में थोड़ी सी पड़ताल करी तो उन्होंने देखा कि कई सारे ब्लॉग्स हैं और कई यूट्यूब वीडियोज़ हैं जिसमें लोगों ने अपनी आवाज़ में ये कविताएँ रिकॉर्ड करी हैं। और ये सब शुरू हुआ है जून से। तो तब उनका ध्यान गया कि यार उनकी जो रचनाएं हैं उसका कुछ गलत उपयोग भी हो रहा है। तो इसके बाद उन्होंने इस बात को और ज़्यादा संज्ञान लिया और अब वो इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें सोच रही हैं। तो टीशा ने कहा कि उन्होंने ये पोस्ट अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर की तो उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने, मतलब जब उन्होंने फ़ोटो शेयर करी थी
तब उनको कुछ लोगों ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने कुछ समय पहले कुमार विश्वास को अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन की एक कविता का पाठ करने के लिए लीगल नोटिस भेजा था। उन्होंने बताया कि उन्हें लोगों द्वारा अमिताभ बच्चन को इस संबंध में लीगल नोटिस भेजने की सलाह दी जा रही है। हालांकि उन्होंने अभी इस बारे में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया है और अपने परिवार से पूरी तरीके से सलाह मशवरा करके आगे क्या करना है इस बारे में वो सोचेंगे। अब गौरतलब है कि वर्ष 2017 में युवाओं के बीच लोकप्रिय कवि और आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी, इस दांत से हालांकि वो काफ़ी चिढ़ते हैं, कुमार विश्वास द्वारा हरिवंश राय बच्चन की कविता नीड का निर्माण फिर गाने और उसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के चलते अमिताभ बच्चन ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया था। अमिताभ बच्चन ने आरोप लगाया था कि कुमार विश्वास ने उनके पिता की कविता का इस्तेमाल कर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है। मैंने कहा ना, जब आप खुद करें तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा करे तो हाहाकार, वही बात है। फेसबुक पर अमूमन कॉपी पेस्ट चलता रहता है, सेलिब्रिटी चुराते रहते हैं कि लोग क्रेडिट दे देते हैं। मैंने कहा ना, व्हाट्सएप या ट्विटर जहाँ से भी उनको उस चीज़ की प्राप्ति हुई होती है वो उस चीज़ को मेंशन वहाँ पे ज़रूर कर देते हैं, लेकिन जब आप ये चीज़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज़ सही नहीं लगती। अमिताभ बच्चन जी के इस ट्वीट को मुख्य धारा की मीडिया द्वारा भी ये कहते हुए प्रकाशित किया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन की चाय में ज़िंदगी की रेसिपी है, बताया हर घूंट को। यहाँ पे जी न्यूज़ की एक फ़ोटो को टैग किया गया है। अमिताभ बच्चन द्वारा टिशा अग्रवाल की कविता को बिना उन्हें कोई श्रेय देते हुए साझा करने पर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्विटर आजकल ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे आप डायरेक्ट किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इस पर प्रदीप शुक्ला लिखते हैं, उन्होंने पूरा किस्सा बताया है। वो लिखते हैं कि यूट्यूब पर एक बंदा है ज्ञान प्रकाश मिश्र, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त में ऑनलाइन वीडियोज़ बनाता है और 40-40 घंटे पापा वीडियो भी बनाकर सबको मुफ्त में पढ़ाता है। अपना अनुभव साझा करते हुए प्रदीप शुक्ला आगे बताते हैं, इन्हीं वीडियोस को देखने के दौरान मुझे एक घटना पता चली कि उस मिश्रा ने अपने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी की कोई कविता अपने वीडियो में सुना दी थी, वो भी बाकायदा हरिवंश राय बच्चन का नाम लेकर, उन्हें सम्मान देते हुए। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी सी बात के लिए अमिताभ बच्चन ने उस मिश्रा के खिलाफ लीगल नोटिस भेजकर उसको महीनों अवसाद में धकेला। अवसाद मतलब डिप्रेशन। जबकि वो मेल कर रहा था, इनबॉक्स कर रहा था और उस मतलब बार बार फ़ोन करके हज़ार बार माफ़ी भी मांग रहा था। उस वीडियो में हुई सारी कमाई को उसने देने के लिए भी तैयार था, लेकिन सदी के महानायक 1% नहीं पसीजे। देखिए, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है कि इंसान के पर्सनल, जो उसका पर्सनल व्यक्तित्व होता है, उसको जानने के लिए। वहीं समर प्रताप लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी, आप टीशा अग्रवाल जी की कविताएं चुरा के चाय के साथ पोस्ट कर रहे हैं, जबकि आप हरिवंश राय बच्चन जी की कविता चुराने पर केस कर देते हैं। ऐसा कैसे चलेगा सर? बॉलीवुड अब हॉलीवुड के गाने और स्टोरीज़ की बजाय कविता भी चुराने लगा है। लोग कहीं नहीं चूकते बाबू, लोग हर जगह पकड़ लेते हैं। अभिषेक मिश्रा करके एक यूज़र है, वो लिखते हैं, इनके बाबूजी का नाम लेकर कोई भी बंदा बाबूजी की कोई कविता पढ़ दे तो बाबूजी के बेटे उसको लीगल नोटिस थमा देते हैं, और यहाँ बाबूजी के बेटे खुद किसी दूसरे की लिखी कविता अपनी वॉल पर चेप कर वाहवाही लूट रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, जब आप दूसरों के साथ जो व्यवहार करोगे, वो कहते हैं ना, बोए जो पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए, या ऐसी कुछ एक मुहावरा है। वहीं संकर्षण शुक्ला लिखते हैं कि इस विषय पर अमिताभ को अपने आड़ों हाथ लिया है। उन्होंने कहा, कुमार विश्वास से अपने बाप की कविता के गायन पर कॉपीराइट वसूलने वाले सदी के महानायक ने आज अपनी ट्विटर वॉल पर स्वयं ही चोरी की कविता लगा दी। फेसबुक पर एक लेखिका है टीशा अग्रवाल, बेहद शानदार लिखती है, डाबर का तेल बेचकर झावर बनने वाले बड़ऊ चोरी की कविताएं तो ना लगाओ कम से कम, और अगर लगा भी दिया है तो क्रेडिट दिया करो। वैसे मतलब इस तरह की जो बातें हैं जब निकल के सामने आती हैं तो सीधी सी बात है, बहुत टुच्ची सी बातें हम लोगों को लगती हैं कि यार, जब आप इतने बड़े महानायक हैं, आपको लोगों से इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, 4 जगह पे आपकी बातें होती हैं, तो आप कुछ भी चीज़ करें तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप कई लोगों से जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। ऐसे में आप कुछ भी करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होगी। क्रिकेटर्स के साथ जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक समय था जब राइवलरी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, IPL के आने के बाद से काफ़ी कम हो गई है, तो एक समय जब राइवलरी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो जब जब पाकिस्तान से भारत हार जाता था तो उन क्रिकेटर्स का क्या हाल होता था, और वहीं जब जीत जाता तो क्या हाल होता था। वही चीज़ आजकल बॉलीवुड के साथ भी होने लगी। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको सराखों पर बिठा लिया जाएगा, एग्जाम्पल पंकज त्रिपाठी हैं। अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो आपको जूती के नीचे दबा दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल कई सारे हैं, मुझे किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहता था आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे सबसे मेन समझने वाली बात ये है कि आप कितने ही बड़े एक्टर क्यों ना हो, कितने ही बड़े इंसान क्यों ना हो, कितने ही बड़े महानायक क्यों ना हो,
जो आपके राइट्स हैं और जो दूसरों के राइट्स हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो काम करते वक्त आपको उन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कल को आपके पिताजी की कोई रचना शेयर कर देता है तो आपको समस्या होती है। तो आप कैसे दूसरों की बनाई हुई रचना को शेयर करते समय उन्हें क्रेडिट नहीं देते? भाई बात सोचने वाली है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।